आपने इस रिश्ते से इनकार करते वक्त एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके मरूम भाई की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? हमारे शोहर और उस निकाह तीनों को मार डालूंगा मैं। अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। शोभिया को अपना बना के ही दम लूंगा। गुज़िश्ता दिनों लापता होने वाली स्कूल टीचर नरगिस की लाश पुलिस को मिल गई। ये तंसीख निकाह की दरख्वास्त आई एम श्योर इसी नरगिस स्कूल टीचर ने दी थी जिसका कत्ल हुआ। जी मैं कारी अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ। अच्छा, कब निकाह पढ़ाना है? जी मेरे पास उस दिन एक और निकाह भी है। तो आप एक काम कीजिएगा कि आप गाड़ी भेज दीजिएगा, तो पहले मैं आपके यहाँ निकाह पढ़ा दूँगा। ठीक, बड़ी मेहरबानी। पकड़ो 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 पकड़ो। रहमान की किसी से दुश्मनी थी क्या? आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं, अब्बू तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने वाले। भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सलमान ने ये सब कुछ किया, उसी ने मारा है मेरे शौहर को। सलमान? ये सलमान कौन है और क्या दुश्मनी थी इसकी? सलमान मेरे शौहर का भतीजा। कुछ रोज पहले वो अपनी माँ के साथ आया था शोभिया का रिश्ता मांगने। उसकी आवारागर्दी की वजह से मेरे शौहर ने इनकार कर दिया। उस पे वो बड़ा कुट्टा और मेरे शौहर को धमकियां देने लगा। भाईजान, मैं मानती हूँ अभी सलमान का रोजगार नहीं है, लेकिन कल इंशाल्लाह ये बहसरे रोजगार हो ही जाएगा। रज़िया, हम कभी भी देवरानी जुटानी की तरह तो रह ही नहीं पाए। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो कम से कम हम समदन बन के तो मोहब्बत से रह सकते हैं ना। भाईजान, आपने इस रिश्ते से इनकार करते वक्त एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके मरूम भाई की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? ज़ीनत, उसी मरूम भाई की वजह से मैंने इसका वजूद इतनी देर बर्दाश्त किया, वरना इस बदमाश को तो मैं अपने घर की दहलीज अबूर न करने देता। इतने बुरे हालात नहीं है मेरे कि मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी लुच्चे लफंगे के साथ ब्याह दूं। बस तायापुर, बहुत हो गई तकरीर। अगर आपको अपने मरूम भाई का इतना ही एहतराम होता तो उसकी बीवी और बेटे को यूं जलील ना करते आप। सलमान, किस तरह बात कर रहे तू तायबू से? मुझे बात करने दें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, पीछे हटने वालों में से नहीं हूं मैं। शोभिया को अपना बना के ही दम लूंगा। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ और आइंदा यहाँ का रुख भी मत करना। ये ठीक नहीं किया। मुझे और मेरी माँ को जलील करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। बहुत पछताएंगे आप। देख रही हो ज़ीनत, यही तरबियत तुमने की है। अपने ताया को कैसे धमकियां दे रहा है। सलमान, मैं तेरे मुंह पे एक थप्पड़ लगा दूंगी। किस तरह बात कर रहा है तू? माफी मांग अपने ताए से। जो बोला है वो करके दिखाऊंगा। धमकी नहीं दी मैंने। जो हो सकता है कर लो। निकल जाओ, दफा हो यहाँ से। ज़ीनत, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हुए हैं और आइंदा इस घर में रिश्ते की बात मत करना। अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग, अच्छा नहीं कर रहे मेरे बच्चे के साथ। इस कदर गुंडागर्दी, आपने सही किया इनकार कर।
उसी ने ये हरकत की है। उसने मेरे शौहर को मारा है और देखे इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को यतीम कर दिया। कहीं वो मेरी बेटी को भी कत्ल ना कर दे इंस्पेक्टर साहब, उसको पकड़ लिया। आप बेफिक्र रहें, वो आपका बाल भी बेका नहीं कर सकता। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, हम फौरन कार्रवाई करेंगे। कत्ल किया उसने, कातिल है वो अब्दुल रहमान का। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कातिल हो ही नहीं सकता। और रहमान भाई वो तो उसके बाप की तरह थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब? सर पूरा घर देख लिया है, आसपास भी पता किया है। वारदात के बाद वो आया ही नहीं, लगता है वो भाग गया। कहाँ बच के जाएगा मुझसे। ऐसा करो, इस लंगड़े को उठा लो, वो इसको छुड़ाने लाजमी आएगा। ले चलो थाने इसको। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस अभाग बच्चे का क्या कसूर है इंस्पेक्टर साहब? अगर सलमान ने कोई गुनाह किया भी है, कोई जुर्म किया भी है, तो इस बेचारे का क्या कसूर है इंस्पेक्टर साहब? तुम इसको छुड़ाना चाहती हो? सलमान से कहो अपनी गिरफ्तारी पेश कर दे और इसको छुड़ा के ले जाए। चलो ले चलो। अभी मकतूल अब्दुल रहमान के केस की तफ्तीश शुरू ही नहीं हुई और आप लोगों ने पहले ही केस कमजोर कर दिया। बजाय कि मुलजिम सलमान को गिरफ्तार किया जाता, आप लोग उसके माजूर भाई को गिरफ्तार करके ले गए। पूरे मीडिया में ये खबरें फैली हुई हैं कि पुलिस गुंडागर्दी दिखाती है, गरीब लोगों के घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, और ऊपर से सलमान खुद थाने में आकर गिरफ्तारी देकर गया। तो पुलिस की तो नाअहलियत नजर आ रही है। दरअसल मैडम, अब्दुल रहमान शरीफुल नफ्स शख्स था। उसी ने मोहल्ले कई लोगों को निकाही पढ़ाया था और मोहल्ले वालों का दबाव था कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए। मुल्जिम मकरूर था, इसी दबाव में आके हमने उसके भाई को गिरफ्तार किया। देख लीजिए, आइंदा एहतियात कीजिएगा। तफ्तीश पर अगर इस किस्म का मीडिया का दबाव पड़ना शुरू हो जाए कि शायद पुलिस ने नाअहली दिखाई है, गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर आगे तफ्तीश करना मुश्किल हो जाती है। अभी फिलहाल मुलजिम के खिलाफ क्या शवाहिद इकट्ठी हुई? मैडम, सलमान के पास कत्ल करने का जवाब था, क्योंकि अब्दुल रहमान ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार किया था। इसकी वजह से उसने उसे कत्ल किया और उसका रूपोशी इस बात की तस्दीक है कि ये कत्ल उसी ने किया। और मैडम, सबसे बड़ी बात है कि मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है हमारे पास। वो जो आला कत्ल मिला है आप लोगों को, उस पर से किसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? क्या मुलजिम के साथ फिंगरप्रिंट्स मैच हुए? मैडम, आला कत्ल पे किसी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं। मैडम, गवाहों का कहना है कि जो मोटरसाइकिल पे सवार शख्स आया था उसने ग्लव्स पहने हुए थे। मैडम, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन अहम बात ये है कि जो मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल हुई, सेम वैसी ही मोटरसाइकिल सलमान के पास थी। वारदात में जो बाइक इस्तेमाल हुई है उसकी तो डिस्क्रिप्शन है कि काले रंग की बाइक थी जिसके ऊपर नीले रंग का सीट कवर है और मुलजिम ने काले रंग की हेलमेट पहनी हुई है। ये सारी डिस्क्रिप्शन सलमान की बाइक से मैच करती है। बिल्कुल। और मुलजिम का सेल फोन रिकॉर्ड और लोकेशन से क्या मालूमात मिलती है? सलमान के पास सेल फोन भी नहीं था। एक दिन पहले उसका सेल फोन मोटरसाइकिल से गिर के टूट गया था, जो उसने रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था। मुलजिम ने अभी तक पुलिस को क्या बयान दिया है कि जिस वक्त वारदात हुई है वो कहाँ था? मैडम, सलमान एक छोटे से कारखाने में मुलाजिम नहीं लगा था। उसका बयान यही है कि जिस वक्त वारदात हुई वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी, लेकिन अभी तक उसके बयान की तस्दीक नहीं हो सकी। आप बता रहे थे कि मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। किस चीज़ का क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या क्राइम किया था? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मोहल्ले के अंदर पानी पे झगड़ा हुआ था, इसने पिस्टल निकाल के फायरिंग की थी, इसका रिकॉर्ड था थाने मौजूद। FIR कटी हुई है इसके? जी। ये जो अभी आला कत्ल आप लोगों को मिला है, क्या ये लाइसेंस याफ्ता है? क्या मुलजिम सलमान के नाम पर है ये पिस्टल? नहीं, ये पिस्टल गैर लाइसेंस याफ्ता है और इसका जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, सारी बातें आगे सामने आ रही हैं। आप ये चेक करें कि वो जो मोहल्ले में लड़ाई झगड़े में इसने पिस्टल यूज़ की थी, वो पुलिस की केस प्रॉपर्टी में होगी। क्या उस पिस्टल का लाइसेंस है या वो भी गैर लाइसेंस शुदा है? उसका लाइसेंस तो उसी के नाम पर है, लेकिन ये गैर लाइसेंस याफ्ता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम मालूम कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि इससे कोई और वारदात तो नहीं हुई। सारी तफ्तीश के अंदर सारी बात सामने आ जाएगी।
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। या हय्युल या क़य्यूम या हय्युल या क़य्यूम हय्युल या क़य्यूम हय्युल या क़य्यूम या हय्युल या क़य्यूम या हय्युल या क़य्यूम। जा देख दरवाजे पे कौन है। अरे मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। देख तेरा चेहरा नजर ना आए दरवाजा खोलते वक्त। जी जी। खोलो। कौन है? चाची हूँ मैं, खोलो। कहाँ है तेरी माँ? कहाँ है वो चंडाल? कैसी नजरें फैलनी, शौहर के मरते रिश्ते छोड़ दिए तुमने। आहिस्ता बोल जीनत, ये मैयत का घर है, ये तू क्या कर रही है? क्यों खामोश रहूं, क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? अरे वाह, मैं अपने घर को कब्रिस्तान बनता देखती रहूं। तुमने और तुम्हारे शौहर के एक गलत फैसले ना मेरे खानदान की तो जिंदगी आजाद कर दी ना। अरे मेरे बच्चे उमैर और सलमान को बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने। जीनत, मेरा शौहर मर चुका है और ये तू क्या बोल रही है? मेरे शौहर को ही कोस रही है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? गुनाह तो अपनी बेटी का सिर्फ एक फैसला, किस्मत का फैसला करने का भी हक नहीं है उसे। अरे नहीं भाई, किस्मत का फैसला करने का जुर्म है, मगर याद करो कि वादा खिलाफी जुर्म है, अपने को धोखा देना जुर्म है। इसका रिश्ता ना बचपन में ही सलमान से तय हो गया था। अच्छा नहीं कर रही तुम लोग। और याद करो, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पर रिश्ता मांगने, तुम लोग ही आए थे झोली पे लाके। अरे आज मेरा शौहर जिंदा होता ना तो मैं देखती तुम लोग की जुर्रत भी नहीं होती कि तुम इस तरह करते मेरे साथ। अरे तुम लोगों ने तो ना वादा निभाया और ना रिश्ता निभाया। जीनत, हाँ आए थे हम लोग, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर गुंडा बन जाएगा, कातिल बन जाएगा, अपनों के खून से हाथ रंग लेगा और अपने ही ताहे से इंतकाम लेगा। अपनी जबान को लगाम दो। अरे मेरा बेटा क्यों कत्ल करने लगा अपने ताया को? और ये तो उसके साथ भागने को तैयार थी। दे जवाब अपनी माँ को, दे जवाब। चच्ची कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अरे ये तो पूरी तरह भागने को तैयार थी उनके साथ। वो तो मेरे ही बेटे की शराफत थी कि उसने साफ मना कर दिया। उसने बोल दिया कि पहले मैं नौकरी करूंगा, कमाऊंगा और अपने ताया को दिखा दूंगा कि मैं बदल गया हूँ। समझी तुम? वो चाहता तो उसको भगा के ले जाता, मगर तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? अरे मेरे बच्चे सलमान को गिरफ्तार करा दिया। अरे तुम लोग रिश्ते क्या निभाओगे? तुम लोग तो इंसान ही खिलाने के लायक नहीं हो। जीनत, ये तू क्या कह रही है? मेरा शौहर मर गया है और तू मेरे घर में खड़े होके कोस रही है। चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। चली जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चली जा। बचाओगी रसिया, बचाओगी। मैं नहीं बचाऊंगी, तू बचाएगी। तेरे बेटे ने कत्ल किया है मेरे शौहर को। निकल जा यहाँ से, घर से निकल जा। तुझे पता है ऐसे कैसे निकाल रही तुम? निकल, नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको। अरे मेरे बच्चे के साथ गलत किया ना? तुमने गलत किया, हमने नहीं किया। चले आप बैठिए, यहाँ बैठिए। इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि उनको कोई नया गवाह मिला है। जी हाँ मैडम, गवाह का दावा है कि जब वो मस्जिद जाने के लिए घर से बाहर निकल रहा था तो उसने मकतूल के घर के बाहर एक अजनबी शख्स को देखा जो मोटरसाइकिल पर सवार था। पुलिस को शक है कि वो सलमान था। गवाह को शनाख्त परेड के लिए बुला लिया। अच्छा जी, कौन इमरान? अपॉइंटमेंट है उनकी? चले, इतने परेशान हैं तो आप भिजवा दीजिए। क्या हुआ मैडम, खैरियत है? कोई इमरान नामी शख्स से अपॉइंटमेंट नहीं है, उसकी परेशान है। आमना साहिबा, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी बीवी और मेरी जान को शदीद खतरा है। अच्छा तशरीफ रखिए, आराम से बात बताइए। बैठे। जी बताइए मुझे, क्या परेशानी है?
मैम, मैं और हिना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम शादी करना चाहते थे। मेरे वालिदैन को इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था, लेकिन हिना के भाई इस रिश्ते से राज़ी नहीं थे। इसीलिए उसने तंग आकर अपना घर छोड़ दिया और वो मेरे घर आ गई। मेरे वालिदैन ने हम दोनों का निकाह करवा दिया और हम दोनों एक हो गए थे। लेकिन 2 रोज़ बाद जुनैद भाई, मेरा इमरान से निकाह हो गया है। मैं उसकी बीवी हूँ और अब यही मेरा घर है। चुप कर, रात के अंधेरे में निकाह नहीं, जुर्म होता है। अरे नहीं मानता मैं इस निकाह को। खानदान की इज्जत खाक में मिला दी है तूने। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अरे बकवास बंद करो अपनी। देखो ना, अगर तुम वापस नहीं आई ना, मैं तुम्हें, तुम्हारे शोहर और उस निकाह ख्वाह तीनों को मार डालूंगा मैं। अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे लगा जुनैद सिर्फ धमकियां दे रहा है, लेकिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो हिना गायब थी घर से। उसने एक पार्लर में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। वो घर से निकली पार्लर के लिए, लेकिन वापस नहीं आई। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। मैं उसके मैके गया था, लेकिन उसके भाइयों ने मुझे धमकियां देकर, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैम, अभी इसी परेशानी में था कि एक इससे भी ख़तरनाक इंकशाफ हुआ। किस किस्म का इंकशाफ? मैम, जिस निकाह ख्वाह का अभी कुछ दिनों पहले ही कत्ल हुआ है, उन्होंने ही हमारा निकाह करवाया था। और जुनैद ने कहा था कि इस निकाह में जो जो शामिल हैं वो उन सबको कत्ल कर देंगे। अब आप देख लें, मेरी बीवी गायब है। निकाह ख्वाह जिसने हमारा निकाह करवाया था उस तक को कत्ल कर दिया है। और अब मेरी और मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े माँ बाप की जान को ख़तरा है। मैं आपके माँ बाप इस वक्त कहाँ? मैंने उनको आज सुबह ही अपने मामू के यहाँ हैदराबाद भिजवा दिया। आप जिस निकाह ख्वाह का जिक्र कर रहे हैं वो कहीं अब्दुल रहमान तो नहीं है जिनका भी कत्ल का मामला चल रहा है? जी मैम, जी बिल्कुल। आपकी ये कहानी सुनकर तो लग रहा है कि अब्दुल रहमान साहब के कातलों की फहरिस्त में कुछ नए सस्पेक्ट शामिल हो गए। बहरहाल इमरान साहब, आप परेशान ना हो। आपकी बीवी हिना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी हम थाने में दर्ज करवाते हैं और आपको जितने भी खतरात लाहिक हैं अपनी बीवी के भाइयों से, हम उस हवाले से भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि आपकी फैमिली को ख़तरा है लोगों से और कि आपकी बेगम को हब्से बेजा में रखा हुआ है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। परेशान ना हो। आपके पास निकाहनामे की कॉपी है? नहीं मैम, वो जब हमारा निकाह हुआ था तो निकाह ख्वाह ने कहा कि कुछ कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी है। जी, वो रजिस्टर करवाना होता है निकाहनामा। ठीक है, तो गवाह तो होंगे ना निकाह के, हमें एटलीस्ट ये प्रूव करना होगा इनिशियली कि हिना आपकी बेगम है। बहरहाल आप परेशान ना हो। आप हमें अपने ससुराल का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उनके नाम, वो सारी डिटेल्स लिखवा दें। हम FIR तो दर्ज करवाते हैं ना गुमशुदगी की। उसके बाद अब्दुल रहमान साहब के घर तुम भी जाके देखो, हो सकता है उनके कोई ऑफिशियल पेपर फाइल्स वगैरह वहाँ हो जहाँ से इनका निकाहनामा भी शायद मिल जाए। ठीक है, प्लीज़ मैम कुछ कीजिए। मुझे इस बात की बहुत परेशानी है कि कहीं वो गैरत के नाम पर मेरी बीवी हिना को कत्ल ना कर दे। आप परेशान नहीं हो, मेरे साथ मेरे रूम में चलें, मुझे डिटेल्स लिखवाएं। कुछ नहीं होगा, आ जाए। सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतर करेंगे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी नरगिस का कुछ पता चला? 1 हफ्ते से लापता है वो। आप लोग उसे ढूंढते क्यों नहीं? देखिए, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए। हमने सारे अस्पताल चेक किए, सारे मुर्दा खाने चेक किए, कहीं कुछ पता नहीं चला, कहीं से कोई खबर नहीं आई। और हमें तो इम्कान ये लग रहा है कि आपकी बेटी नरगिस अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपकी बेटी किसी को पसंद करती हो, अपनी मर्जी से उसके साथ शादी करना चाहती हो जब गई हो। मेरी बेटी ऐसी नहीं, वो बहुत नेक और शरीफ बच्ची थी। सुबह स्कूल पढ़ाने जाती थी, सीधा घर वापस आती थी।
कहीं आना जाना नहीं था। मैं कितनी बार बताऊं आप लोग उसे ढूंढे, कुछ करें। ठीक है बीबी, हम तलाश करते हैं अपनी तौर पे, आप हमें कानून ना सिखाएं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, हमारा शक सही नहीं। गवाह ने सलमान को शनाख्त कर लिया। आपका बेटा वारदात के वक्त अब्दुल रहमान के घर के आसपास मशकूक अंदाज में घूमता हुआ नजर आया था और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। जी साहब, आया था मेरा बेटा वहाँ, मगर उसका मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था। ये है सारे हिसाब की। बताओ शक्कर साहब को, अब तो सच बोल दो सोफिया, कहीं तुम्हारी इज्जत रखते रखते मेरा बेटा फांसी में चढ़ जाए। जी इंस्पेक्टर साहब, चच्ची सच बोल रही हैं। वो उस रोज मुझसे ही मिलने आया था। वो जानता था कि अब्बू मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते हैं। जैसे ही उसकी फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म हुई, वो सीधा मेरे पास आ गया। हम दोनों गेट पे खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि अचानक से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। सलमान, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर अब्बू ने देख लिया ना। तुम परेशान मत हो, ताया अब्बू नमाज के बाद ही लौटेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मुझे मुलाजमत मिल गई है और मैं इंशाल्लाह जल्द तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आऊँगा और देखना इस बार ताया अब्बू इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं माने तो क्या हम जुदा हो जाएंगे? देखो ऐसा मत कहो, भरोसा रखो मुझ पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तुम अंदर चली जाओ, दरवाजा बंद करो। इतनी आवाज़ कैसी थी? तुम जाओ, अंदर जाओ। जिस वक्त फायरिंग हुई, सलमान मेरे सामने मौजूद था, तो वो अब्बू को कत्ल कैसे कर सकता है? और उस झगड़े की वजह से अम्मी को लगा कि सलमान ने ही अब्बू का कत्ल किया है, लेकिन सलमान बेगुनाह है, सलमान ने कुछ नहीं किया। बस मैं अब तक इसलिए चुप रही अम्मी की वजह से, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकती। कहीं मेरे चुप रहने से सलमान को फांसी ना हो जाए। मैं अदालत में बयान देने के लिए तैयार हूँ। अगर आज मेरे अम्मी अब्बू जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता जो आप लोग कर रहे हैं। वो अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करते और आप लोगों ने तो ना इज्जत से रुखसत किया और ना उस शख्स के साथ रहने दिया जिसके साथ मैंने निकाह किया। निकाह के लिए निकाह नामा चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास है नहीं। लेकिन रो मत, बात सुनो मेरी। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें यहाँ से इज्जत से रुखसत करें, तो ये जो मकान है ना, इसमें जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो हम दोनों के नाम कर दो, वरना तो फिर तुम जानती हो मुझे। अरे इस वक्त कौन है? मैं देख कर आता हूँ। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, इसमें मेरा भी हक है। हक चाहिए तुझे? हाँ, समझ गए तुझे इज्जत की बात? हक चाहिए तुझे? भाई बाहर पुलिस आई है और वो कह रही है कि हमारे खिलाफ अगवा का पर्चा कटा है और वो निकाह हुआ उसे भी। इसी दिन के लिए पैदा किया था ना तुझे। बाप कत्ल हो गया, माँ बेवा हो गई। बेहया, तू अपने बाप के कातिल को बचाने थाने चली गई। अब बाप की मर्जी के खिलाफ तू छुप छुप के मिलती रही। बेहया, बेशरम, तुझे मौत नहीं आई। आपने ही भड़काया था अब्बू को, वरना अब्बू तो राजी थे मेरे और सलमान के रिश्ते पर। आपने दोनों खानदान तबाह कर दिए। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाली है आपने चच्ची से। जबान चलाएगी मुझसे, सवाल करेगी। लगता है फिर पुलिस वाले आ गए। इन्होंने तो घर ही देख लिया, चक्कर लगाए जा रहे हैं। कातिल इनसे पकड़े नहीं जा रहे, और पकड़े भी कैसे जाएं? हमारी अपनी बेटी जो कातिल का साथ दे रही है। कौन भाई? जी मैं एडवोकेट शहरियार। जी आए। मैं अब्दुल रहमान साहब का कमरा देख सकता हूँ? वो असल में मैं कुछ डॉक्यूमेंट तलाश कर रहा था,
तो उनका कमरा देखना था और कागजात देखने। जी जी आए। ये उनका कमरा है। जब से उनका कत्ल हुआ हमारा तो दिल ही नहीं चाहा इस कमरे में जाने। सब फैला हुआ है, देख लिया। कोई बात नहीं, मैं देख लूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ पता चला मिनी नरगिस का? दरअसल हमें एक लाश मिली है। लाश? हमें शक है कि वो लाश नरगिस की है। अब हमारे साथ चल के शिनाख्त कर लें। नहीं नहीं, वो किसी और की होगी, मेरी बेटी नहीं हो सकती। आप चलें तो सही हमारे साथ, हो सकता है आपका शक गलत हो। हाय मेरी बेटी, मैं आती हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मैडम, मकतूल अब्दुल रहमान के घर से बस यही एक फ़ाइल मिली है, बाकी सिर्फ किताबें थी। अच्छा, तो इसमें इमरान और हिना का निकाहनामा मिला? आई डोंट नो मैडम, मैंने फाइल्स पढ़ी नहीं है। उनके घर पे कोई शदीद झगड़ा चल रहा था, मैं बस खामोशी से फाइल्स उठा के सीधा यहीं आ गया। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लॉयर्स और पुलिस वालों के इतने दुश्मन होते हैं, क्रिमिनल्स के साथ डीलिंग करते हैं। किसने सोचा था कि एक सीधे साधे निकाह ख्वाह के भी इस कदर दुश्मन हो सकते। हाँ, ये मिल गया ना इसमें हिना का निकाहनामा। मतलब उन्होंने इनका निकाहनामा रजिस्टर करा लिया था। क्या हुआ? तंसीख निकाह की दरख्वास्त है। स्कूल टीचर नरगिस है, उसने निकाह तंसीख करने की दरख्वास्त दी थी मकतूल अब्दुल रहमान। नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों लापता होने वाली स्कूल टीचर नरगिस की लाश पुलिस को मिल गई। लाश एक वीरानी फैक्ट्री से मिली है। पुलिस के मुताबिक नरगिस की मौत गोली लगने से हुई। मकतूला की मां जाहिदा का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। नरगिस स्कूल टीचर? ये पेपर्स? ये तंसीख निकाह की दरख्वास्त आई एम श्योर इसी नरगिस स्कूल टीचर ने दी थी जिसका कत्ल हुआ। और पुलिस जिन नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काट रही है, मेरा ख्याल में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR नहीं कटनी चाहिए। ये जो अब दरख्वास्त हमारे हाथ लगी है ना, इससे समझ आ रहा है कि कातिल कौन हो सकता है। मेरी ज़रा इंस्पेक्टर साहब से बात करें। इन नरगिस के केस के कत्ल में भी हम हेल्प कर सकते हैं। आई एम श्योर इस दरख्वास्त में जिस बाबर रिजवान का नाम लिखा हुआ है ना, उसी ने कत्ल किया। और मुझे ये भी 100% यकीन हो रहा है कि अब्दुल रहमान साहब का कत्ल भी बाबर रिजवान ने। मगर मैडम, आप ये प्रूफ कैसे करेंगे? यार, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये बात साबित हो जाएगी कि अब्दुल रहमान और स्कूल टीचर नरगिस का कत्ल एक ही पिस्टल से हुआ। मेरी बात करो। बता, जुर्म क्या है मेरा? मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? नहीं पता तेरा क्या जुर्म है? अबे ये इत्तेफाक नहीं हो सकता जिन दो जनों ने तेरी निकाह के खिलाफ दरख्वास्त दी हो उन दोनों का कत्ल हो जाए। कौन सा कत्ल? ये आप मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? अबे इल्जाम नहीं लगा रहे, जिस फैक्ट्री से नरगिस की लाश मिली है ना, वहाँ करीबी CCTV कैमरे नस्ब है। कैमरे में उस रोज एक गाड़ी 2 बार देखी गई है और वो गाड़ी किसी और की नहीं है, वो तेरी है। उसका नंबर भी इतना वाज़ेह है कि पुलिस आसानी से उस तक पहुँच गई है। तो हमें यकीन है अगर फोरेंसिक की जाए ना तो यकीनन हमें DNA उसी गाड़ी से मिलेगा मकतूला का। बोल।
सर हमने इसके छोटे भाई नासिर को गिरफ्तार कर लिया है और वो गाड़ी उसी के नाम पे है। नहीं साहब, मेरे भाई का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है साहब। तो मैं बताता हूँ, ये सब मैंने किया साहब। उस स्कूल टीचर और निकाह ख्वाह ने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया था साहब। पूरे खानदान में नाक कटवा दी थी मेरी। चल बेटा, तेरी रुखसती का टाइम आ गया। बाबर मियाँ, मैंने अपनी भांजी को बहुत नाज़ और मोहब्बत से पाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका बहुत ख्याल रखेंगे। आइए सर, आइए देखें, ये सब मिलके इस बच्ची की शादी करवा रहे हैं जबरदस्ती। ये क्या बकवास है? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? चुप रहो तुम। सर, ये स्टूडेंट है मेरी, मेरे स्कूल में पढ़ती थी। 14 साल उम्र है सिर्फ इसकी। मिस, मुझे बचा लें, इन लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। सबर, यतीम बच्ची है सर, ये यतीम बच्ची। कल इसने मुझे बताया है कि मेरा मामू जबरदस्ती शादी करवा रहा है मेरी। इधर आओ आप। 14 साल? इसका मतलब है मुझे जो आई कार्ड दिया गया था वो जाली था। साहिबान, अगर इस लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो ये निकाह नहीं हो सकता। बहन, आप इसकी तनसीख निकाह की दरख्वास्त दायर करें। इन्होंने संगीन जुर्म किया है। गिरफ्तार कर लो इनको। लेकिन एक मिनट, हमें नहीं पता ना कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है। ये आपने झूठ बोला था, मामू ने हमसे झूठ बोला था। मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है इसमें। इंस्पेक्टर साहब, बकवास बंद करो अपनी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इन्हें सब मालूम था, ये सब जानते हैं और ये आईडी कार्ड भी इन्हीं लोगों ने बनवा के दिया है। ये झूठ बोल रहे हैं। ये सारी बातें चल के थाने में करना। खातून, आप इस बच्ची को लेके दारुल अमान जाएं और मौलवी साहब, आप ये निकाह नामा और फेक आईडी कार्ड दोनों थाने में जमा करा दें। ले चलो इनको। लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है सर, इसका क्या हुआ है? हमारा कोई कसूर। पूरी बारात को थाने ले गई, पूरे खानदान में मेरी नाक कट गई साहब। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था दोनों ने। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा साहब। पूरे हफ्ते इनका ताक़ुब किया और उनके मामूलात जिंदगी देखता रहा मैं। फिर एक दिन मैंने नरगिस को रास्ते में रोक लिया। तुम वही हो ना जो उस बच्ची से जबरदस्ती शादी कर रहे थे? मेरे रास्ते में क्यों आए हो? अरे प्लीज मिस, मेरी बात तो सुनिए। मैं एक पढ़ा लिखा और इज्जतदार आदमी हूँ। अरे आप यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि वो एक नाबालिग बच्ची है और उसका मामू ऐसी घटिया हरकत करेगा। आप प्लीज गाड़ी में बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। बच्ची के मुतालिक मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। आइए। गाड़ी में? मगर? अरे आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं नहायत ही शरीफ आदमी हूँ और बच्ची का भला चाहता हूँ मैं। प्लीज आइए। गोली मारती साहब मैंने उसको और एक पुरानी फैक्ट्री में जाकर उसे फेंक दिया और अगले ही दिन निकाह ख्वाह को भी कत्ल कर दिया मैंने। साहब उसमें मैंने अपने भाई की बाइक और हेलमेट इस्तेमाल किया था और पिस्तौल भाड़े से लिया था साहब। इसमें मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है साहब। कसूरवार में साहब। इसका बयान कलमबंद करो और चालान मुकम्मल करके कल अदालत में पेश करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने इतनी आसानी से अपने भाइयों को माफ कर दिया। इमरान, क्योंकि मुझे दुश्मनी बढ़ानी नहीं है, ख़त्म करनी है। और वैसे भी बात पुलिस तक पहुंच गई है। आमना कबीर साहिबा ने कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ले लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल है वो दोबारा इस किस्म की बेवकूफ़ी करेंगी। अब वो हमसे दूर ही रहेंगे। चलो, अम्मी अब्बू हमारा वेट कर रहे, कह रहे थे कि हम दोनों का सदका देंगे। चलो चलते। पेश किए गए शवाहिद
वकला की बहस और मुल्जिम के इतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निकाह ख्वां अब्दुर्रहमान और नरगिस अहमद के दौरे कत्ल में बाबर रिजवान ही मुलव्विस है, जिसने अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए मनसूबा बंदी के तहत दोनों मासूम अफराद का कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत दफ़ा 302 के तहत उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।